हाँ, ओशो नमन ध्यान केंद्र की अपनी एक कहानी है। इसकी स्थापना बड़े विचित्र ढंग से हुई। उसके लिए कोई योजना नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। मैं 2000 सन तक पूना में ही थी। एक लंबे अरसे तक मैं पूना में रही। मेरा घर, मेरा फ्लैट आश्रम से 5 मिनट का रास्ता था और आश्रम से मैं बहुत जुड़ी हुई थी। सन 1975 से मैं पूना आश्रम से जुड़ी थी और ओशो की सन्निधि में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आश्रम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, गुरु को जिया, आश्रम की जिंदगी को जिया। सो मेरे पास अध्यात्म के मार्ग के भी बहुत से अनुभव थे। ओशो के चले जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं पूना में ही थी, क्योंकि मैं वहां अध्यापिका के रूप में काम कर रही थी। सन 1996 1996 में मैं रिटायर हुई थी। कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी थी जिससे पूना से मेरा मन उठने लगा था। सोचती थी कि पूना के बाद अब कहाँ जाऊं। यहाँ मेरा घर है, मेरे परिवार है, अब यहाँ से कहाँ जाऊं। पर मन में बार बार यही बात आ रही थी कि नहीं, अब यहाँ से चलना चाहिए, पर कहाँ, यह प्रश्न मेरे मन में था। तो इसी दौरान मुझे दिल्ली में कुछ काम था और मैं अपने बहनोई के साथ कार में यात्रा कर रही थी। उन्होंने मुझे एक बात अचानक कही, बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि शुक्ला जी, आप चंडीगढ़ आ जाओ। चंडीगढ़ वाला जो घर है, आप, हम उसे खाली करवा देते हैं, किराएदार रह रहे थे, आप वहां आ जाएं और जो आपको करना है वहां आप करें। मैं बड़ी हैरान थी कि ऐसा प्रस्ताव। मैंने कहा मुझे कुछ सोचने का समय दो। उन दिनों में मेरी बेटी की बेटी, मेरा परिवार पूना वाले घर में रह रहे थे। मैं इसका उत्तर उनसे बात करके दूंगी। बेटी ने मेरा साथ दिया, कहती वहां जाओ, आपको जो कुछ करना है वो करो। अब आपके ऊपर किसी प्रकार का गृहस्थ का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने अचानक एक ही दिन में अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो मैं सारी अपने गृहस्थ के कर्तव्यों से मुक्त हो गई थी। मैंने कहा कि अब आप मुक्त हो, अब आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप जो करना चाहें करो, आप चंडीगढ़ जाना चाहें आप चंडीगढ़ चले जाओ। इस भांति बेटा, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह से यहाँ लाई गई हूँ। अब तो यही कह सकती हूँ कि मुझे मेरे गुरु यहाँ लेकर आए, क्योंकि ये बात पृष्ठभूमि थी मेरी यहाँ आने की। तो चंडीगढ़ का घर मेरे बहनोई ने मुझे दिया और साथ में ये भी कहा कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक के लिए ये आपका घर है। तो मैंने भी हंसी मजाक में पूछा, अगर मेरी उम्र 100 वर्ष हुई तो मुस्कुराए वो, मतलब कि तब तक, आप जब तक जीवित हैं आप इसमें रहें, आप जो करना चाहें करें। तो मुझे क्या करना था, ओशो का काम, यही तो मेरा सारा उद्देश्य था जीवन का। इस प्रकार से इस घर को पुनः रेनोवेट करके, इसको इंग्लिश में रेनोवेट कहते हैं, रेनोवेट करके मैं यहाँ पर रहने लगी। अभी घर की रेनोवेशन चली रही थी, मुझे दिल्ली से फोन आया, मां नीलम का कैंप लगवा।
मैंने कहा माँ, मुझे इस बात का कोई अनुभव ही नहीं है कि किस प्रकार से कैंप का प्रबंध करते हैं। मैं एकदम चंडीगढ़ में नहीं हूँ, मुझे किसी जगह का पता नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उत्तर आया कि नहीं, सब कुछ मुमकिन होगा। तुम जहां पर एक इंदिरा हॉलिडे होम है उस जगह को देखो और कैंप का प्रबंध कर दो। सो 3 दिन के कैंप का प्रबंध डरते डरते मैंने शुरू कर दिया वो काम। कैंप की पूर्व संध्या की बात है। कैंप के शुरू होने से पहले की जो संध्या थी, बहुत बड़े बड़े सन्यासी जिनको हम कह सकते हैं कि ओशो के साथ वर्षों से रह रहे थे, वो उपस्थित थे। नाम लूं तो अच्छा लगेगा। महायोग नीलम, स्वामी चैतन्य कीर्ति, स्वामी वैराग्य अमृत, शक्ति, तथागत, 5-6 लोग वो थे और 3 हम थे, मैं, मेरी बहन और एक और। 9 रत्नों की उपस्थिति में इस केंद्र का नामकरण हुआ। मुझे भी बहुत हैरानगी होती। 9 रत्न बैठे थे और उन्होंने कहा तू सेंटर खोल दे, हम तेरे पीछे हैं, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। बैठे हैं तो बात हुई नाम क्या दिया जाए। कीर्ति स्वामी कहने लगे कि सब आंख बंद कर लो, जिसके मन में पहले नाम आए वो हाथ खड़ा कर। इतनी बात कहने पर ही उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। मेरे मन में आ गया, इसका नाम है ओशो नमन ध्यान केंद्र। सो इस प्रकार 1 नवंबर सन 2001 में इसकी स्थापना हो गई। 11 नवंबर से उस कैंप के पश्चात 11 नवंबर को इसमें पहली बार सक्रिय ध्यान हुआ और विचित्र बातें तो घटने लगी। 11 नवंबर 11 व्यक्ति पहले दिन, और हमने एक आवासीय क्षेत्र में, ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ बहुत से लोग रहते हैं, बहुत साहस करके मैंने ओशो का सक्रिय ध्यान करवाना प्रारंभ कर दिया। करवाया ही नहीं, मैंने खुद भी किया। उस वक्त मेरी उम्र 65 साल थी, घुटने खराब थे, लेकिन मैंने भी उनके साथ एक बार पुनः सक्रिय ध्यान का प्रयोग करना शुरू कर दिया और तब से लेकर आज तक रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सक्रिय ध्यान होता है। सैकड़ों लोग यहाँ से उस ध्यान को करके अपने जीवन को एक बड़े सुंदर ढंग से जी रहे हैं। इस प्रकार जब शुरू हुआ, फिर संध्या के समय भी एक सत्र होने लगा, एक सेशन होने लगा। तो शाम के समय बरसों से यहाँ अलग अलग ध्यान की विधियों का प्रयोग करते हैं, पर अधिकतर ओशो की कुंडलिनी ध्यान का प्रयोग यहाँ चलता है। और ये केंद्र जो है इतना सक्रिय है, कई कैंपों का आयोजन हो चुका है। इसी स्थान पर ही, इस केंद्र पर भी सभी उत्सव मनाए जाते हैं ओशो के। ओशो का जन्म दिवस का उत्सव, ओशो के निर्वाण दिवस का उत्सव, गुरु पूर्णिमा, संन्यास दिवस, सभी उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। क्योंकि इस घर को तोड़कर एक छोटा हॉल बना दिया है और इस कारण से यहाँ पर ये कार्य बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। और क्या कहा। हाँ, ऐसे मैम मतलब ओशो से सुना था ना,
वो कहते हैं कि मेरे हर सन्यासी का घर मेरा आश्रम होना चाहिए, तो यहाँ पे वैसी फीलिंग आती है। यही घटना घटी। घर भी है, मेरे रहने का स्थान भी है और आश्रम भी है। आश्रम उस स्थल को कहते हैं जहां आकर थोड़ी देर कोई चैन की सांस ले सके। और यहाँ पर ध्यान के समय में वो चैन, वो शांति, वो आनंद, वो मौन घटित होता है। अब तो ये स्थान बहुत ही पवित्र हो गया है। ये तो गुरुद्वारा है। इसके दरवाजे खुलते हैं सुबह 5 बजे। 5 बजे से रात के 7:30-8 बजे तक ये द्वार खुला है। कोई भी आता है उसको उसका स्वागत है। यदि कोई एक व्यक्ति भी कहता है कि मैंने यहाँ इस समय में, विशेष समय में ध्यान करना है, तो उसकी भी अनुमति है इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पैसे का कोई खेल नहीं है। बहुत लोगों ने सलाह दी कि कुछ मेंबरशिप रख लो, कुछ लोगों से धनराशि ले लो, कैसे चलाओगी? क्योंकि मैं एक रिटायर्ड टीचर और पति की थोड़ी सी फैमिली पेंशन पर सब कुछ हो गया। मैंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं मुंशी मुनीम क्लर्कों का काम नहीं करना चाहती। हर महीने रजिस्टर में देखूं किसने पैसे नहीं दिए हैं, किसने क्या दिया है, ये काम मेरे बस का नहीं है। जीवन भर मैंने अध्यापिका काम किया है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया है, वही मेरे खून में है। तो तब तो तनख्वाह मिलती थी, वह जितनी मिलती उसको लेकर के उसमें तृप्त थे। तो अब यहाँ जो अब परमात्मा ही चलाएगा। ओशो की मर्जी होगी तो सेंटर चलेगा, उनकी मर्जी नहीं होगी तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो बहुत मुझे तो कभी कभी ऐसा ही लगता है कि बहुत कृपा है ओशो की यहाँ। और ये मेरा घर जो बहुत रहस्यात्मक बातें करते हैं, इजोटेरिक, वो कहते हैं कि ये आपका घर जो है अच्छी आत्माओं से सुरक्षित है। और सच में आज तक मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। किसी ने नहीं आकर मोहल्ले से पूछा कि आप ये क्या करते हो। किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की है, कभी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है। यदि कभी घटने की बन भी जाती है संभावना, तो कोई ना कोई आकर मेरी रक्षा कर जाता है। सो ये सब कर्म जो है मेरा ओशो को समर्पित है। आखिरी बात कहती हूँ संबंध में। ओशो के दर्शन के समय में मैंने ओशो को एक कबीर का दोहा सुनाया था और कहा कि मैं अपने मन के भाव इस दोहे के माध्यम से प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने स्वीकार, गर्दन हिलाकर स्वीकृति दी। अच्छी, कहो। दोहे का अर्थ बता रही हूँ कबीर के। मैंने कहा कि आपने जो कुछ मुझे दिया है, जो गुरु ने दिया है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। राम नाम के पटंतरे दैवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोखिए हौस रहे मन माही। तो उस दोहे को सुनने के पश्चात ओशो ने एक वाक्य में मेरी सारे दिल की बात कह दी कि मैं तेरे भाव को समझता हूँ। भाव मेरा यही था कि मैं गुरु का ऋण जो है तभी उतरता है जब उनका ज्ञान हम दूसरों में बांटते हैं। वो भाव जो उन्होंने मेरा समझा था, ये उसका ही फल है। जो तुम इच्छा करते हो, अच्छी है या बुरी है, पूरा अस्तित्व आपकी सहायता करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ मेरा बुलाया जाना, यहाँ सेंटर का खुलना, ओशो के काम का होना, और हजारों नहीं, सैकड़ों लोग
इससे जो लाभान्वित हुए, जो लाभ मिला, ये सब निश्चित था और निश्चित है, और आगे भी जो होगा वो भी निश्चित है। तो आज आपका ये वीडियो बनाना भी निश्चित है, कोई विशेष घड़ी है, और इसका भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसका कुछ अर्थ है, ये निरर्थक नहीं चल रहा। सो ओशो को मन ही मन प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे इस भाव को कैसे पकड़ लिया, और आज वो सब फलित हुआ।